नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा राय आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलेमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जॉन केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा अर्थात दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया और वर्तमान में सूर्य केवल सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं सौर मंडल के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 250 मिलियन वर्ष है। इसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और अन्य ग्रह अरुण को छोड़कर सभी पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमते हैं और सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहा जाता है। प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं वह प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं और यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के धब्बे
का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का मात्र 2 अरबवां भाग ही मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है। तो हमारे सौर मंडल में बृहस्पति सबसे बड़ा है। उसके बाद घटते क्रम में क्रमशः ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, इसके पश्चात शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें स्थान पर आती है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हम इस प्रकार से याद रखेंगे: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। परिक्रमण काल के अनुसार बुध का परिक्रमण काल सबसे कम होता है और वरुण का सबसे अधिक। चूँकि बुध सबसे नज़दीक है और वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूर है, इस कारण से परिक्रमण काल में अंतर आता है। अब हम बात कर लेते हैं परिभ्रमण काल, अर्थात जो घूर्णन का काल होता है। तो यह आप याद रखिएगा कि बृहस्पति का घूर्णन काल सबसे कम होता है, 9 घंटे के आसपास, और शुक्र का जो परिभ्रमण काल है वह सबसे अधिक होता है, 252 दिन। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आई हो। अगर आप ऐसे ही सौरमंडल एवं अन्य ब्रह्मांड के विषयों के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।